बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे पास नर्व्स का एक सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस की कोऑर्डिनेशन के लिए ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पर ले लें कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है। बॉडी क्या करेगी कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी पेंक्रियाज की तरफ कि आप इंसुलिन को रिलीज़ करें। इंसुलिन आके क्या करेगा कि ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस कर देगा। अब इस सारी कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व है वो कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो वाली नर्व्स आ जाती हैं जो कि हमारी पेरिफेरी में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल हमारी लेग्स में, आर्म्स में, हमारी जीआईटी ट्रैक वगैरह में। जबकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो वाली नर्व्स आ जाती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के आगे से दो टाइप्स हैं जिसमें है इफरेंट डिवीजन और एफरेंट डिवीजन। इफरेंट डिवीजन में वो वाली नर्व्स आती हैं जो कि सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन को स्पाइनल या ब्रेन कॉर्ड या ब्रेन से अवे लेके जाती हैं, ठीक है। जबकि इफरेंट डिवीजन में वो वाली नर्व्स आती हैं जो कि मैसेज को पेरिफेरी से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती हैं। अब इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं, ई से होता है इफरेंट और ई से ही वर्ड होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर। मतलब ये वाली जो नर्व्स होती हैं इफरेंट डिवीजन वाली, वो मैसेज को बाहर लेके आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से बाहर अवे की तरफ लेके आती हैं। जबकि जो इफरेंट होती हैं वो मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाती हैं। अब इफरेंट डिवीजन के आगे से दो टाइप्स हैं, इसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है और एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक सिस्टम जो होता है ये इनवॉलेंटरी जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी हार्ट रेट, हमारी ब्रीदिंग। जबकि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वॉलेंटरी, वो वाले काम जो हमारे अपने कंट्रोल में हैं ये उसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमारा मूवमेंट ऑफ हैंड, वॉकिंग, रनिंग, इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है यही हमारा मेन कंसर्न है। इसके आगे से तीन टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और एंटेरिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो होते हैं, नेक्स्ट हम इनके फंक्शंस देखते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये फाइट या फ्लाइट की सिचुएशन में एक्टिव होता है। इसको हम इस तरह याद रख सकते हैं कि एस फॉर सिंपैथेटिक एंड एस फॉर सुपरमैन। सुपरमैन कब आता है? जब कोई लड़ाई वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कब आएगा? जब कोई लड़ाई वाली सिचुएशन होगी। अपने आप को इमेजिन करें कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होता है। हमारा जो प्यूपल है वो डायलेट कर जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, उस टाइम भूख नहीं लगती, तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसल है उसकी क्या हो जाएगी? मोटिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। उसके अलावा हमारे ट्रैकिया और ब्रोंकाई भी डायलेट कर जाते हैं। हमारा जो सलाइवा है वो थिक और विस्कस होता है, ठीक है। यूरिनेशन का प्रोसेस उस टाइम नहीं होता, इसलिए क्या हो जाती है, हमारा जो डेट्रोसर मसल हैं उसकी रिलैक्सेशन और ट्राइगोन या स्फिंक्टर की कंट्रैक्शन हो जाती है। अब डेट्रोसर और ट्राइगोन क्या होता है? फ़र्ज़ करें ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी जो वॉल है वो डेट्रोसर मसल की बनी हुई है, ठीक है। जबकि इसके अंदर तीन ओपनिंग होती हैं। ये जो वाली दो ओपनिंग होती है ना ऊपर वाली, ये यूरिटर की ओपनिंग होती हैं। जबकि जो नीचे वाली ओपनिंग होती है ये इंटरनल स्फिंक्टर होता है यूरिथ्रा की, उसकी ओपनिंग होती है। अब ये जो तीनों ओपनिंग है ये एक फनल की शेप बनाती हैं और इस फनल की शेप को हम क्या कहते हैं? ट्राइगोन कहते हैं। तो हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये डेट्रोसर की रिलैक्सेशन जबकि ट्राइगोन की कंट्रैक्शन करवाता है। मेल जेनिटिलिया में इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये इजेक्शन के प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। इजेक्शन का मतलब होता है डिस्चार्ज ऑफ सेमन। आगे है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट काम करता है। इधर अगर प्यूपल कंस्ट्रिक्ट है तो इधर क्या हो, सॉरी, इधर अगर डायलेट है तो इधर कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इधर ये ट्रैकिया ब्रोंकाई डायलेट्स थे तो इधर ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इधर विस्कस थी, इधर वाटरी सिक्रीशन हो गई। हार्ट रेट और कंट्रैक्टिलिटी को ये डिक्रीज करता है। जीआईटी की जो मोटिलिटी है ये इंक्रीज हो जाती है। इधर डेट्रोसरस मसल रिलैक्स थे और इधर डेट्रोसर मसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। और ये स्टिमुलेशन ऑफ करता है, टीयर्स नहीं, इरेक्शन को ये स्टिमुलेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये सेक्रीशन करवाता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन की, सेक्रीशन करवाता है रेनिन की। अल्फा 1 जो रिसेप्टर होते हैं वो डिक्रीज़ करते हैं रेनिन के लेवल को, जबकि बीटा 1
इंक्रीज़ करते हैं। फीमेल जेनिटेलिया में ये रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस करवा देता है। ब्लड वेसल्स में क्या होता है कि स्केलेटल मसल्स को ये डायलेट करवाता है, जबकि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या सबक्लेंचनिक एरिया जो हमारी एब्डोमिनल एरिया में जो नर्व्स होती हैं उनको ये क्या कर उन वेसल्स जो होती हैं उनको ये कंस्ट्रिक्ट करवा देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवा देता है, स्टिमुलेशन करवा देता है टीयर्स की। इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये कौन सा है, इंटेरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन, रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। तो ये मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। बाकी ये भी सीएनएस से इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसमें दो तरह की ये सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन में वो वाली सिक्रीशंस आती हैं जो डक्ट के ज़रिए होती हैं, जैसे कि स्लाइवा, स्वेट, टीयर्स वगैरह। जबकि एंडोक्राइन में वो वाली सिक्रीशंस होती हैं जो कि डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में चली जाती हैं, डायरेक्टली हमारे ब्लड में जो सिक्रीट हो जाएगा ना वो उसमें एंडोक्राइन सिक्रीशंस होती हैं, जैसे कि इंसुलिन या ग्लूकागॉन। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स। अब दो सेल्स किस तरह एक दूसरे को मैसेज पहुंचाते हैं, इसमें मेनली ये 3 लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल है हार्मोन्स। हार्मोन्स में क्या होगा कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होगा वो सिक्रीट करेगा हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में, जो पूरी बॉडी से ट्रैवल करके चले जाएंगे टारगेट सेल्स में। ये एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स के ज़रिए भी हमारी बॉडी जो होती है वो काम करती है सिग्नलिंग का। लोकल मेडिएटर्स में क्या होगा कि सेल केमिकल्स को सेक्रेट करेगा। अब वो जो केमिकल होंगे वो सेल के ऊपर ही एक्ट करेंगे, वो सेल के ऊपर ही लोकली उसको मतलब रिस्पॉन्स शो करेंगे, उसको मेडिएट करेंगे। वो इसमें कौन से मेडिएटर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन या हिस्टामिन। उसके बाद है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, ये कम्युनिकेशन का काम करते हैं बिटवीन नर्व सेल्स अकरिंग थ्रू द रिलीज ऑफ स्पेशल केमिकल सिग्नल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। जब हमारी नर्व्स के जो सेल्स होते हैं इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन का काम होता है वो किसके ज़रिए हो रहा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक नर्व से दूसरे नर्व्स के दरमियान सिग्नलिंग का काम करते हैं। अब कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे है इसमें एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड ग्लूटामेट। अब जो एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन है या एपिनेफ्रिन, ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, एएनएस में। एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ ये दो न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हैं, जो हैं एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन। बाकी वाले जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब ये हमारी लास्ट है कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स हैं इनको हम लोगों ने दो तरह से डिवाइड किया है। अगर तो नर्व की ट्रांसमिशन एसिटाइलकोलिन के ज़रिए होगी, अगर एसिटाइलकोलिन के ज़रिए नर्व की ट्रांसमिशन होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, कोलिनर्जिक न्यूरॉन कहेंगे। अगर एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन के ज़रिए होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन। अब जो ड्रग्स होती हैं वो भी इसी बेस पे काम करते हैं, कोलिनर्जिक या एड्रीनर्जिक जो ड्रग्स होती हैं वो भी इसमें यह है कि अगर तो ट्रांसमिशन एसिटाइलकोलिन के ज़रिए है तो कोलिनर्जिक, एपिनेफ्रिन के ज़रिए है तो एड्रीनर्जिक। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।